नमस्ते। कैसे ओम के उच्चारण से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं? किस तरीके से ओम का उच्चारण जब आप करते हैं, वो आपके मन पर क्या प्रभाव डालता है? आपके शरीर पर उसका क्या असर होता है? उसका क्या विज्ञान है? क्या उसकी साइंस है? किस तरीके से वो हमारे शरीर पर काम करता है? आज यही सब कुछ हम जानेंगे। जब हम इन चीज़ों को जानते हैं तो उसका असर, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि हम अपने तनाव को दूर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं और मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि चाहे अगर हम मंत्र का कोई भी मंत्र का उच्चारण करें तो सबका जो आधार है, सबका जो बेस है वो ओम है। तो यानी कि अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये हमारे मन पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट इसका आता है। और सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने कुछ मंत्रों के उच्चारण से या ओम के उच्चारण से अपने मन के तनाव को दूर कर सकते हैं। जैसे जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है, हमारे अंदर पॉजिटिव जो वाइब्स हैं उनको बढ़ाता है। हमारी भावनाएं, अलग अलग इमोशंस, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे वो प्रेम का भाव हो या फिर डर का भाव हो, अलग अलग इमोशंस की वजह से, अलग अलग भावनाओं की वजह से हमारे अंदर तनाव आता है। जब बहुत ज़्यादा डर बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा प्रेम की वजह से भी या बहुत ज़्यादा गुस्से के कारण भी, यानी कि जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते तो यही चीज़ हमारे अंदर तनाव पैदा करती है। तो कैसे ओम के उच्चारण से आप अपनी इन सभी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे मन के अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारे दर्द पैदा होते हैं। कुछ दर्द बाह्य रूप से होते हैं और कुछ दर्द आंतरिक रूप से होते हैं, और ये दर्द को भी दूर करने का काम करता है ओम का उच्चारण। ओम के अंदर बहुत क्षमता होती है कि ये हमारे हर तरीके के दर्द को, चाहे वो मन का दर्द हो, किसी भी बात का दर्द हो, किसी हमारे जीवन में कोई घटना ऐसी हुई हो जिससे हमारे अंदर दर्द पैदा होता है, या फिर शारीरिक रूप से हमारे शरीर में कोई दर्द है, तो यानी कि हर तरीके के दर्द को दूर करने की क्षमता इसके अंदर है। तो आज हम यही जानेंगे किस तरीके से ये हमारे शरीर और मन पर काम करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ओम का उच्चारण 3 अक्षर या 3 वर्णों से मिलकर बना है, अ, उ और म। और इन तीनों ही वर्णों का जो असर है वो अलग अलग हमारे शरीर पर पड़ता है। तो जैसे कि अगर हम पहले वर्ण की बात करें, अ वर्ण की, तो अ वर्ण जो है वो हमारे शरीर के, मन के हर दर्द को दूर करने का काम करता है। देखिए, जब उदाहरण के तौर पे जब भी आपको कोई चोट लगती है, आपको कहीं कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो हमेशा हमारे मुंह से आवाज़ आती है, आउच, ओह, आई। इस तरीके की आवाज़ें आती हैं, यानी कि जितनी आवाज़ें हैं उनका पहला अक्षर या पहला वर्ण अ से शुरू होता है। तो यानी कि ये जो वर्ण है ये हमारे दर्द को दूर करता है। इसीलिए जब ओम के उच्चारण का पहला अक्षर अ है तो ये आपके जो दर्द हैं, चाहे वो मन के हो, आपके शरीर के, उनको दूर करने का काम करता है। इसी तरीके से जो दूसरा अक्षर है यानी दूसरा वर्ण है उ, आपके हृदय पर काम करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस है वो आपके हृदय के आसपास आपको महसूस होती हैं, यानी कि ये आपकी भावनाओं पर नियंत्रण करता है। ऊ वर्ण का जो उच्चारण है, जब आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो ये हर तरीके के इमोशंस पर, चाहे वो आपके डर का इमोशन हो, आपके अंदर डर बैठता हो किसी भी चीज़ को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, फाइनेंशियल किसी कंडीशन को लेकर या फैमिली को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो डर है उसको दूर करता है। इसी तरीके से गुस्सा, अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपके अंदर गुस्सा बढ़ता है तो उस गुस्से को भी कंट्रोल करता है
ऊ जो वर्ण है। इसी तरीके से जो प्रेम का भाव है, कोई भी इमोशन का अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारे अंदर बढ़ना हो जाता है तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए हर इमोशन को कंट्रोल करता है ऊ वर्ण जो है। अब बारी आती है म की। म हमारे, जब आप ओ अ उ म का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो हमारे पूरे फेस, ब्रेन और हमारे पूरे स्कल में हम फील कर सकते हैं। और ये जो है म जो है सारे पेन को, सब नेगेटिविटी को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं। यानी कि इमोशंस को कंट्रोल करना, हमारे दर्द को दूर करना और नेगेटिविटी को भी हमारे शरीर से सब इन चीज़ों को बाहर निकालने का काम करता है म वर्ण। तो इस तरीके से अ, उ और म को मिलाकर हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण हमारे मानसिक और शारीरिक जो स्तर हैं उन पर भी कंट्रोल करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, चाहे वो लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर हो या राइट, यानी कि मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को बैलेंस करता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ओम के उच्चारण से हमारे ब्रेन की एक एक सेल एक्टिव हो जाती है और हम अपने मस्तिष्क का मैक्सिमम हिस्सा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जनरली हम अपने ब्रेन का बहुत कम पार्ट या बहुत कम सेल्स हमारी एक्टिव रहती हैं, अधिकतर सेल्स इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं। लेकिन जब आप ओम का उच्चारण करते हैं नियमित रूप से तो ये आपकी ब्रेन सेल्स को एक्टिव करता है बहुत तेज़ी से। जब आपकी मैक्सिमम ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे तो इससे आप अपने ब्रेन को बहुत अधिक मात्रा में यूज़ कर पाएंगे और आपका जो पावर है, कॉन्फिडेंस है, वो भी आपका बढ़ेगा। आपका जो डिसीज़न लेने की पावर है वो आपकी बढ़ेगी। आप अपने काम में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और जो आपका कन्फ्यूज़न रहता है, डाउट्स रहते हैं, वो आपके क्लियर होंगे। यानी कि आपकी जो लाइफ है उसको भी इजी बना देता है जब आप ओम का उच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से ओम का उच्चारण न केवल आपके तनाव को दूर करता है, ये आपके जीवन को बहुत सरल और एनर्जेटिक भी बना देता है। अब बात हम ये करते हैं कि ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे कितने समय तक करना चाहिए। तो जब ओम का उच्चारण ऐसा स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि अगर आप 10 से 15 मिनट नियमित रूप से ओम का उच्चारण करते हैं तो इसका आपके मन पर बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम नंबर्स में बात करें तो आप मिनिमम 80 बार से 108 बार तक ओम का उच्चारण अगर रेगुलर करते हैं तो आपका तनाव धीरे धीरे आप देखेंगे दूर होता चला जाएगा, एनर्जी लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 बार सिर्फ उच्चारण करने से ही आपके अंदर उसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। आपको समय देना पड़ेगा, आपको कम से कम 10 से 15 मिनट इसका उच्चारण करना चाहिए। अगर नंबर्स की बात करें तो 108 नंबर एक बहुत अच्छा नंबर माना गया है जिसमें कि आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इसका उच्चारण कितनी लाउडली करना चाहिए या धीरे करना चाहिए। जब आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण हमेशा बहुत धीरे करना चाहिए। अगर बहुत लाउडली आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं मंत्रों के द्वारा वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं।
तो इसलिए किसी भी मंत्र का उच्चारण या तो मानसिक हो यानी कि मन के अंदर हो, या फिर अगर आप बाह्य रूप से भी करते हैं तो वो सिर्फ इतनी आपकी साउंड होनी चाहिए कि वो आप ही के आसपास रहे, बहुत ज़्यादा लाउड उसका वाइब आपका आवाज़ नहीं होना चाहिए मंत्रों का, कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हुए। इसके बाद ये जानते हैं कि किस समय आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। आप सुबह सुबह जब आप योग अभ्यास या पूजा पाठ करते हैं उस समय भी आप ओम का जाप कर सकते हैं, इसका उच्चारण कर सकते हैं। इसके अलावा शाम के समय में भी यानी कि संध्या के समय भी आप ओम का जाप कर सकते हैं। अगर आप रात के समय में भी ओम का जाप करते हैं तो ये आपकी नींद को अच्छा लाने का काम करेगा। आपके जो साउंड स्लीप है, जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इस समय यानी कि सबसे बेस्ट समय अगर हम माने तो वो सुबह का समय है, फिर शाम के समय और रात के समय सोने से पहले भी आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो अगर एक बार हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से अ, उ और म उच्चारण इनका करना चाहिए। तो म की अगर हम बात एक बार और करते हैं तो म अक्षर जो है ये हमेशा मन को शांत करने वाला होता है। जैसे माँ शब्द है जो हम माँ बुलाते हैं, माँ भी हमारे जो दर्द को दूर करने वाली, हमारी नेगेटिविटी को दूर करने वाला एक ऐसा शब्द है। तो इसीलिए माँ को इसीलिए नाम दिया गया है। इसी तरीके से जैसे राम, उसका भी जो एंडिंग वर्ड है वो म है, क्योंकि वो भी आपके मन के तनाव को दूर करता है, नेगेटिविटी दूर करता है। इसी तरीके से सोहम, अगर आप सोहम की बात करें तो इसका भी एंडिंग वर्ड म है, यानी कि इन जिसमें भी म एंडिंग वर्ड है वो आपके सारे दुख दर्द को रिलीज़ कर देता है आपके मन से, आपके शरीर से, तो जिनसे आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करते हैं, बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो इस तरीके के उच्चारण से आप अपने मन के नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ओम का उच्चारण किस तरीके से करना चाहिए। तो आप अपनी किस मैट पर बैठ जाइए एक कंफर्टेबल पोजीशन में। तो अगर आप नीचे मैट पे नहीं बैठ पाते, आपको कोई भी कोई दर्द है, कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा इस तरीके से आप रखेंगे अपने हाथों को और आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। पहले इनहेल करें, श्वास को अंदर भरें और एक्सहेल करते हुए सबसे पहले अ से ऊ में जाएंगे और ऊ से म में जाएंगे। अ का जो समय है वो सबसे कम होगा, ऊ का उससे थोड़ा ज़्यादा, और म का जो उच्चारण है वो सबसे लंबे समय तक आपको करना चाहिए। तो इसमें जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो टंग है वो कहीं पर भी, चाहे अ, उ और म तीनों ही उच्चारण में कहीं पर भी वो टच नहीं होती, वो बीच में रहती है। तो इस तरीके से आपका जो ओम का उच्चारण है वो आप यहाँ से उच्चारण करते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी भी कम खर्च होती है। तो ओम के उच्चारण से आप अपनी एनर्जी को भी बचा सकते हैं और सीधा सीधा ये आपके ब्रेन पर असर डालती है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं अ, उ और म का उच्चारण। अ की वाइब्रेशन आपको पेट में फील होती है जो कि सबसे कम महसूस होगी। ऊ की आपको अपने हार्ट में यानी कि चेस्ट, और म की आपको अपने स्कल में।
तो इस तरीके से आप ओम का उच्चारण नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके सारे रोग भी दूर होंगे, मानसिक तनाव भी दूर होगा और आप अपने आप को काफ़ी स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो आज से ही ओम का उच्चारण करना ज़रूर शुरू करें। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके काम ज़रूर आएगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही तरीके से ओम का उच्चारण कर सके और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। थैंक यू।